Good morning, students. Class 6, Subject English Reader, Lesson 15, Sheem the Wolf Boy. Now we are going to start our remaining chapters, students. I have protected you from becoming selfish and proud. It has not been easy to stay away from others. We all have suffered from a lot of discomfort, but I tried my best to feed you all and look after you. But now I am dying. Your mother will not live long and will die soon after me. My children, you will be left alone to look after yourself. I give you charge to look after your mother and your youngest brother, who is not strong. I charge you never to forsake your younger brother. As soon as the words ended, the spirit of the man took flight. The two elder children looked after their mother and the youngest brother. After 6 moons had passed, the mother too dead, the two brothers and one sister were left alone to look after one another. वो कहता है कि मैं तुम्हें स्वार्थी और घमंडी होने से, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचा रहा था। उसके फादर बोलते हैं तुम स्वार्थी ना बनो, यह जब हो सकता है कि तुम औरों से क्या रहोगे, दूर रहो। इसलिए हम सब ने कष्टों को सहन किया। वी ऑल हैव सफ़र्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, सहन किया, परंतु इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें अच्छा खिलाया और हर तरह से तुम्हारी देखभाल की। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, मेरे बाद वो भी मर जाएगी। मेरे बच्चों, तुम अकेले रह जाओगे। तुम्हें अपनी देखभाल तुम्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें जिम्मेवारी सौंपता हूँ तुम्हारी माता की और तुम्हारे छोटे भाई की, जो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वो स्ट्रोंग नहीं है। ठीक है ना। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई की और तुम्हारी मदर की जिम्मेवारी को सौंपता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें जिम्मेवारी देता हूँ तो कि तुम उसे अलग मत छोड़ना। जैसे ही उसके पिता ने अपनी बातें पूरी की, वैसे ही उनके प्राण क्या है, निकल गए, वो गुजर गए। बड़े बच्चे माँ और भाई की देखभाल करने लगे। 6 महीनों के बाद उनकी माता भी क्या हो गई, गुजर गई। 6 महीने के बाद जो है आफ्टर 6 मंथ वो हैज़ पास्ड, तो उसकी मम्मी भी गुजर गई। और उनकी माँ के बाद एक बहन भाई, 2 भाई और एक बहन अकेले रह गए और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए। For some time it was easy for the eldest brother to take care of his family, but soon he became restless and wanted to think for himself. He decided to leave his sick brother under the care of his sister, go out to make his mark in the world. The elder brother married after some time and forgot about his promise to his dead father. कुछ समय के बाद क्या हो गया, soon the sister also grew tired of taking care of the sick younger brother and living a solitary life. After a year of looking after the household and working hard, she wanted to be in the company of other people. कुछ समय के लिए बड़े भाई के लिए परिवार जो है कि देखभाल करना आसान था। जल्दी उसने क्या कर दिया, आराम करना छोड़ दिया और वह कुछ काम करने के लिए सोचने लगा। उसने निश्चय किया वह बाहर जाने का और अपने कमज़ोर भाई को बहन के सहारे छोड़कर चला गया। कुछ समय के बाद उसके बड़े भाई ने क्या कर ली, शादी कर ली। उसने क्या कर ली, शादी कर ली। और शादी करने के बाद जो है उसके अपने पिता से किए गए वायदे को वो भूल गया। जल्दी ही उसकी सिस्टर भी कमज़ोर भाई की सेवा करते करते क्या हो गई, थक गई, टायर्ड हो गई, थक गई और उसको अकेला छोड़ दिया गया। कुछ साल की आफ्टर ईयर्स ऑफ लुकिंग, कुछ साल की देखभाल के बाद वह अपना काम करने लगी और दूसरे लोगों की कंपनी में काम करने लग गई। One day after gathering some supplies, she told her youngest brother, "Dear brother, I am going to find our brother. You should not wander away from the laws. I have collected supplies for you. Once I find out our brother, I will come back." But the sister enjoyed living in the company of other people. She loved the amusement and pleasure of the social life so much that she too soon forgot your youngest brother whom she left behind. एक दिन कुछ खाने का और दवाई का सामान इकट्ठा करके उसने क्या किया, अपने छोटे भाई को दे दिया। सामान देकर वह बोली कि मैं
दूसरे भाई को क्या करने जा रही हूँ, फाइंड मतलब ढूंढने जा रही हूँ। तुम्हें इस घर से नहीं निकलना, तुम्हें निकलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी ज़रूरत का सामान खाने का मैं अपने रख दिया है। जैसे ही मुझे अपना दूसरा भाई मिलेगा मैं वापस आ जाऊंगी। परंतु उसकी बहन अपना काम करते हुए इंजॉय करने लगी, खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वह बाहर की चीज़ों का इंजॉयमेंट का शौक़ रखती थी, वह लाइफ का इंजॉय करने लगी और यह भूल गई कि वह उसे पीछे छोड़कर आई है। The younger brother left alone, finished his food supplies. Hungry, he left the lodge to look for food. He could not find much except for some berries roots, but once the winter set in, the evening was covered with snow. The boys them had no choice but to eat the refuse meals of the wolves and lives in the caves. Very soon, the boy overcome came his fear of the wolves and sat very close to them as they ate. The boy also became very familiar to the wolves, and who soon accepted him as one of their own. They understood that the boy was all alone in the world, started to leave food for him. When spring came, the boy had no place to go, so he followed the wolves. अब क्या था, जिस भाई को अकेला छोड़ा था उसका खाने का सामान क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। उसका खाने का सामान ख़त्म हो गया था। भूख के कारण उसने अपना जो है घर छोड़ दिया और भोजन की तलाश में वह बाहर निकल गया। जब वह अपने उसको खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मिला, उसने वह जितना भी चाहा अपना फल सब्जी उसे ज़्यादा नहीं मिला। परंतु जैसे ही शुरू ही सर्दियों से शुरू आई, सब कुछ मतलब सर्दियाँ शुरू हुई तो सब कुछ क्या हो गया, एवरीथिंग हर चीज़ जो बर्फ़ से ढक गई थी और सब कुछ बर्फ़ से ढक गया। लड़के के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्या करे। भोजन के लिए उसको जो कुछ भी मिला वह खाता रहा और उस भेड़िए की गुफा में रहता रहा। जल्दी ही उनकी मतलब भेड़ियों के साथ उसने रहना शुरू कर दिया, रह रहा था भेड़ियों के साथ, उसके साथ रहने लगा। भेड़िया जो खाते वह भी वही खा लेता। उन भेड़ियों के साथ परिवार की तरह क्या वो रहने लगा। जैसे वो रहते वैसे ही वो उनके साथ परिवार की तरह रहने लगा और भेड़ियों ने उसे अपना लिया था। भेड़ियों को समझ आ गया था कि वह जीवन में अकेला है और उसके लिए वो खाना छोड़ देते थे। क्या कर देते थे, खाना छोड़ देते थे ताकि वो खा सके। जैसे ही व्हेन स्प्रिंग केम, जैसे ही बसंत ऋतु आई, उस लड़के के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह उन भेड़ियों के साथ साथ घूमने लगा। One day, the boy and the wolves reached the shore. It so happened that the eldest brother was fishing on the same river in his canoe. He heard a child singing and wondered how anyone could survive on the barren coast unhurt. Curious, he went in the search of the boy, but he could only hear the song. एक दिन लड़का और भेड़िया नदी के पास पहुँचे। वहाँ पर गए तो उन्होंने उसका बड़ा भाई जो कि नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा था और उसने एक गाते हुए बच्चे को सुना। गाता हुआ बच्चा कौन था, उसका छोटा भाई जिसको वो छोड़ कर गए हुए थे। उसे एक बड़ा अजीब सा लगा कि कोई एक नाव को कैसे चला सकता है। वो लड़के को मतलब ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ उसकी सिर्फ आवाज़ सुन पा रही थी, लेकिन जो है आवाज़ सुन पा रही थी, लेकिन वो लड़के को ढूंढ नहीं सके। फिर उन्होंने वो गाना सुना एंड ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग। लिसन ब्रदर, एल्डर ब्रदर, नाउ माई फेट इज़ नियर इट्स लॉस, सून माई स्टेट शैल माई बी अनदर, सून शैल स्टॉप माई डेज ऑफ लॉनलीनेस। उन्होंने कहा, सुनो भाई, बड़े भाई, जो आवाज़ महसूस कर रहे हो उसको जो है जो नज़दीक है, जल्द ही तुम्हें दूसरा भाई मिल जाएगा और मेरा अकेलापन क्या होगा। सून शैल स्टॉप माई डेज ऑफ लॉनलीनेस, लेफ्ट by friends whom I loved, all who know loved me most, sadness and darkest of the severest bide me on the barren coast. उसने कहा कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो प्यारे हैं, जो मुझे जानते थे, वो सभी क्या हो गए, मुझे छोड़कर चले गए हैं। जिनको मैं प्यार करता था उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। तुम सख्त दिल के हो, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। आगे, pity ah that loving feeling left the hearts of living man is now found in the heart of the wolves. Its glow more warmly than in humans. Stony hearts that saw me suffer, deaf to the promise made to the father, deaf to the request of the mother. My sister and brother left me alone. Aha, ye walls, in all your ringing,
आई हैव फाउंड योर काइंड एंड ट्रू मोर देन मैन एंड नाउ आई एम चेंजिंग एंड विल सून बी वन ऑफ यू। वो प्यार से कहता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तुम सख्त दिल के हो, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। भाई बहन का जो वादा पिताजी से तुमने किया था वो वादा भी तुमने पूरा नहीं किया। भूख की तलाश में मैं बाहर निकला हूँ। भूख की तलाश में क्या निकला है? बाहर निकला है। इन भेड़ियों ने मेरा साथ दिया है। भेड़िए जो हैं ह्यूमन से भी ज़्यादा, मानव से भी ज़्यादा जो होते हैं अच्छे होते हैं। अब मैं इन जैसा हो गया हूँ क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूँ, इनके जैसा खाना खाता हूँ, इनके जैसा ही मेरे शरीर पर इनके जैसे बाल आ गए हैं, इनके साथ ही मैं सोता हूँ। और मेरे पिताजी गुजर गए थे, मेरे पिताजी ने मेरी जिम्मेवारी मेरे भाई, बड़े भाई और बड़ी बहन पर जो दी थी वो भी मुझे छोड़कर चले गए। और मैं फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मेरी माँ भी गुजर गई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये भेड़िए तो ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके कारण मैं पहचान में नहीं आता हूँ, क्योंकि उन जैसे खाने से, उन जैसे होने से उनके शरीर पर वो बाल हो गए। उन्हीं की तरह वो आवाज़ निकालने लगा है। फिर बोला, आदमी से अच्छे तो ये जानवर भेड़िए हैं। द चाइल्ड हाउल्ड लाइक अ वॉल्फ एट द एंड ऑफ अ The child wolf like a wolf at the end of the song. When the elder brother reached the shore, he discovered to his amazement that the child was his own younger brother and he had transformed half into a wolf himself. He, overcome with guilt and shame, ran after the little brother, crying, "My little brother, wait, come back to me." But the nearer approached, the more rapidly transformation of the little boy went on. The boy alternately sang and howled and called out the names of his brother and sister till the change was completely accomplished. Then he exclaimed, "I am a wolf," and bounded out of sight. मंत्र में उस बच्चे ने बताया कि भेड़िए के बीच में उन्हीं की तरह आवाज़ निकालते हुए आता था। बड़ा भाई उसकी आवाज़ सुनते हुए पहुंचा और उसने उस बच्चे को, जो छोटा भाई था, पहचान लिया। जिस बालक ने अपने आप को भेड़िए जैसा बना लिया था, उसको अपने ऊपर शर्म आई, जो मतलब किसकी वजह से ये बना है, और शर्म महसूस करते हुए उस छोटे भाई के पीछे भागा। मतलब बड़े भाई की वजह से ही वो ऐसा बना और बहन की वजह से, और बोला, मेरे छोटे भाई रुको। उसने बार बार उसे समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन जो वह उसका छोटा भाई था। तब यह सब सुनने के बाद छोटे भाई ने अपनी सारी कहानी उस बड़े भाई को सुनाई। जो तुम तो मुझे पहले छोड़कर चले गए थे, फिर तुम्हारे बाद बहन भी छोड़कर चलेगी। तब मैं अकेला घर से भूख के मारे निकला और इन भेड़ियों के साथ इनकी गुफा में रहने लगा, और मेरा सारा रूप उन जैसा हो गया है। और वह बोला कि मैं एक भेड़िया हूँ। आई एम अ वॉल्फ एंड बाउंडेड आउट ऑफ साइट, और लंबे कदमों के साथ दौड़ता हुआ अदृश्य हो गया, वहाँ से गायब हो गया। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था शीम द वॉल्फ बॉय, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।